The question is, a company, Ashna Limited, took a fire insurance policy for rupees 10 lakh. After 3 months, due to fire, insured suffered a loss of rupees 4 lakh. How much money will the company get and as compensation and why? तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक कंपनी है आशना लिमिटेड, उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया रुपीज 10 लाख का. 3 महीने बाद उनके कंपनी में आग लग गई जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ रुपीज 4 लाख का. तो कितना मनी एज कॉम्पनसेशन कंपनी को मिलेगा और क्यों? तो यहाँ पे कंपनी को सिर्फ उतना मनी एज कॉम्पनसेशन मिलेगा जितना का उन्हें एक्चुअल लॉस हुआ है, राइट. तो यहाँ पे एक्चुअल लॉस कंपनी को हुआ है रुपीज 4 लाख का. तो यहाँ पे कंपनी को 4 लाख मिलेगा एज कॉम्पनसेशन बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग जो इंश्योर्ड है वो सिर्फ एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस को रिकवर कर सकता है इंश्योरर से, विच इज सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ द अमाउंट कवर्ड इन द पॉलिसी. आपके पॉलिसी में जितना भी अमाउंट कवर्ड है उसमें से जितना भी आपको एक्चुअल लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, राइट. तो यहाँ पे बिकॉज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इंश्योर्ड विल, या फिर एक वर्ड इसमें और आप ऐड कर लो, in the event of loss, the insured will get या फिर can recover the actual amount of loss from the insurer, right, which is subject to the limit of the amount covered in policy, right, which is subject to the amount of limit covered in the पॉलिसी. इसमें किसी भी तरीके से जो इंश्योर्ड है वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना का आपको एक्चुअल लॉस हुआ है. सब्जेक्ट टू द लिमिट कवर्ड इन द पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा है 2 लाख का बट आपका लॉस हुआ 4 लाख का, तो इस केस में आपने जितनी की पॉलिसी ले रखी है आपको सिर्फ उतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं. हाँ, अगर मान लो सपोज कि आपने पॉलिसी ले रखी थी 5 लाख रुपीज की फायर इंश्योरेंस की बट आपको लॉस हुआ 4 लाख का, तो कंपनी आपको 4 लाख रुपीज पे करेगी. मीन्स आप किसी भी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, आपको सिर्फ जितना एक्चुअल लॉस सफर हुआ है विच इज सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ अमाउंट कवर्ड इन द पॉलिसी उस पर डिपेंड करता है. क्लियर? दैट इज योर सोल्यूशन. ठीक है.